हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त शुभम मिश्रा और हम लोग हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दिव्य एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग आज से वीडियो प्रॉपर बनाएंगे और जो भी बोर्ड एग्जाम्स के टॉपिक होंगे उन्हें न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से, इवन फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से भी हम प्रिपेयर करने वाले हैं। राइट। तो आज से मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं और आज से आपके लिए टास्क ये होगा कि आप जो है 75 डे तक, 75 दिनों तक आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे, हर एक वीडियो को देखेंगे और हर वीडियो का हमारा प्रोसेस इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हम टॉपिक्स को देखेंगे और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ 10 मिनट के आसपास का कुछ वीडियो होगा और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिले होंगे। मुझे खुद शिक्षक भर्ती में ऐसे सवाल अक्सर मिलते रहते हैं। तो कहने को तो क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन है ये कंपटीशन का टॉपिक। तो ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और लास्ट में आप इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके से लिखिएगा, आंसर नंबर ए किस टाइप का चेंजिंग है, फिजिकल है या केमिकल, आंसर बी फिजिकल है या केमिकल, आंसर सी फिजिकल है या केमिकल और आंसर डी फिजिकल है या केमिकल। ठीक है, आपको इन सभी का आंसर देना है। लेकिन उसके पहले आइए हम देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजिंग होते क्या है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक हमारा है फिजिकल चेंजिंग एंड केमिकल चेंजिंग। हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होते हैं, देखो पढ़ने से पहले नहीं थोड़ा सा समझते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में। देखिए फिजिकल चेंजिंग होता क्या है। फिजिकल चेंजिंग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चेंजिंग हो जो उसके मेन प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग ना कर पाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसके गुण में कोई खास परिवर्तन ना हो, पदार्थ वही का वही बना रहे। हाँ, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, या यूं कह लीजिए ऐसा परिवर्तन जो एक रूप से दूसरे रूप में हो और दूसरे रूप से फिर से पहले रूप में वापस आ जाए। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को, ऐसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजिंग। समझ में नहीं आया, चलिए समझिए इस बात को, ऐसे समझिए। जैसे देखिए हमारे पास है बर्फ़ है हमारे पास। ठीक है, बर्फ़ अगर पिघल जाएगा, बर्फ़ किसका बना होता है, बर्फ़ बना होता है पानी का, है ना। पानी मीन्स H2O। अब बर्फ़ अगर पिघल जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब भी तो वो पानी ही है, H2O ही है। क्या उसके गुणों में कोई परिवर्तन आया? इसी पानी को हम उबाल दें और ये वाष्प बन जाएगा, क्या तब भी उसमें कोई चेंजिंग आई है? नहीं, तब भी तो वो H2O ही है। इट मीन्स अगर अवस्था परिवर्तित होता है तो ऐसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजिंग कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में, उसके गुणों में कोई चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी और गुणों में चेंजिंग आ जाए तो क्या कहेंगे, तब हम उसको बोलेंगे क्या, केमिकल चेंजिंग। तो आइए समझते हैं वन बाय वन करके। देखिए फिजिकल चेंजिंग का मतलब क्या होता है, जब पदार्थ के गुण में कोई परिवर्तन ना हो, इसके करेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजिंग। जबकि केमिकल चेंजिंग क्या होता है, जो हमारा मैटर होगा, जो पदार्थ होगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। अच्छा, और क्या कह सकते हो कि भाई गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नया प्राप्त भी तो नहीं हो रहा है। पानी था, बर्फ में भी पानी है, पानी के रूप में पानी है, वाष्प के रूप में पानी ही है, कुछ नया प्राप्त हुआ क्या, है तो वही पुरानी चीज़ें। यानी ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, जिसमें गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, कुछ नया प्राप्त ना हो, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजिंग। गुणों में परिवर्तन हो जाए, कुछ नया मिल जाए, क्या कहलाता है, केमिकल चेंजिंग। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं। क्या, उत्क्रमणीय शब्द लिखा हुआ, रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब ही है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाए, दूसरे फॉर्म से फिर से पहले फॉर्म में चला आए, तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया, दूसरे फॉर्म से फिर से पहले फॉर्म में वापस आ गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब जो ऐसा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया और दूसरे फॉर्म से फिर से पहले फॉर्म में नहीं आ सकता, उसे हम इरिवर्सिबल या अनउत्क्रमणीय कहते हैं। चलो गेस करो, जैसे मान लो कि आप बर्फ से पानी बना सकते हो, पानी से बर्फ भी बना सकते हो, तो ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और उत्क्रमणीय प्रक्रिया किस में आता है, फिजिकल चेंजिंग में आता है, भौतिक परिवर्तन में आता है। अच्छा बताइए, दूध से दही बन गया, क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है?
तो आप समझ ही रहे होंगे कि दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। यानी एक ऐसा परिवर्तन है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यानी कैसी चेंजिंग है? केमिकल चेंजिंग है। ठीक है, चलिए अब हम, आप परिभाषाएं समझ चुके हैं। डिफिनेशन अगर आपको बताना हो फिजिकल चेंजिंग क्या होता है तो आप बता देते हो कि ऐसा परिवर्तन जिसके गुणों में कोई परिवर्तन ना हो तथा कुछ नया पदार्थ प्राप्त ना हो, इसे हम फिजिकल चेंजिंग के नाम से जानते हैं। ये उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंजिंग क्या है? जिसके गुणों में परिवर्तन हो जाए और कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो जाए, या जो अनुत्क्रमणीय हो यानी इरिवर्सिबल हो, ऐसी चेंजिंग क्या कहलाती है? केमिकल चेंजिंग कहलाती है। देखिए क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ सामने है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस टाइप का चेंजिंग है। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक से समझ लेते हैं, ट्रिक से कि ये कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी चेंजिंग किस टाइप की चेंजिंग होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज़ पिघल रही है, ठीक है, पिघल रही है, उबल रहा है, या घुल रहा है, या जम जा रहा है, जम रहा है, ठीक है, या हम किसी पदार्थ को काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? ये सब फिजिकल चेंजिंग कहलाता है। समझ रहे हो? पिघलना, पिघलना मतलब बर्फ पिघल कर पानी बन गया, तो किस में आ जाएगा? ये फिजिकल चेंजिंग में। ठीक है, उबलना, पानी को उबाल कर हमने वेपर बना दिया, वाष्प बना दिया, किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंजिंग में आ जाएगा। घुलना, हमने नमक को पानी में घोल दिया, घुलना, किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंजिंग में आ जाएगा। जमना, पानी को फ्रिज में रखकर हमने जमा दिया है, किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंजिंग में आ जाएगा। काटना, कागज को हमने कैंची से काट दिया है, तो कागज कुछ नया तो नहीं बना है, तो कागज ही, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजिंग कह देंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंजिंग क्या होता है। तो समझते हैं केमिकल चेंजिंग क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी पदार्थ को जलाते हैं ना, तो जलना जो होता है, भाई खुद ही गेस करो, हम कागज को जला दें तो हमें राख मिलेगी, क्या राख से वापस कागज बन सकता है? नहीं। यानी ये कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जलना जो वापस ना आ सके, वही तो केमिकल चेंजिंग है। इट मीन्स जलना कैसा प्रोसेस है? केमिकल चेंजिंग का प्रोसेस है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंजिंग प्रोसेस। अवयवों में विघटित होना, ध्यान से समझिएगा, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी कंपाउंड है, जिस भी एलिमेंट से बना है, अगर वो उसमें टूट जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंजिंग में कहेंगे। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaCl। NaCl हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉपर यूज करते हुए, बिना NaCl के खाना खाओगे क्या? नमकवा है, नमकवा। ठीक है, अब देखो, अगर इसको हम ब्रेक करें, भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे इसमें पानी में इसको घोल कर, तो ये क्या होता है? ये टूट जाता है। Na+ इसमें से Cl2 क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो देखिए, Na अलग टूट गया, क्लोरीन अलग टूट गया, तो ये दोनों अलग अलग टूट गए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये कैसा है? केमिकल चेंजिंग है। कैसा है? केमिकल चेंजिंग है। यानी अवयवों में टूटना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या कहोगे? केमिकल चेंजिंग, राइट। जंग लगना, जंग लगना, लोहे में जंग लग जाती है। अब जंग लगा हुआ लोहा तो खराब हो जाता है, अब उसके वो गुण तो नहीं रह गए जो पहले हुआ करते थे, अब उतना स्ट्रांग लोहा नहीं रह गया है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे? केमिकल चेंजिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी और ये था हमारा टॉपिक। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी एग्जाम में मिले हुए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि बताइए पौधों की वृद्धि, वृद्धि समझ रहे हो ना? एक पौधा है जो छोटा था, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, अब बड़े से क्या वो छोटा हो सकता है? अब आप बताना क्या होगा। खाना पकाना, खाना को जब हम पकाते हैं तो समझिएगा, पकाना क्या चीज़ है? पकाना की प्रक्रिया आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, पकाना। भाई पकाना, बहुत चीज़ें लोग पका के खाते हैं, है ना? बहुत लोग होते हैं, मतलब खाना तो भाई पका के खा जाता है, फ्रूट्स को छोड़कर, है ना? खैर देखो, तो पकाना भी क्या होता है आप देख ही रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है भोजन का पाचन। हम जो खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर पचता है। तो पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या पचकर वापस से उसे भोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? आप गेस करके बताइए। मोमबत्ती का जलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मोमबत्ती का जलना, हालांकि हिंट तो आपको पता ही है कि किस टाइप का चेंजिंग है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप बताइएगा कि ये किस टाइप का चेंजिंग है। ठीक है, एक है, जैसे बहुत पूछा जाता है, बताइए दूध से
दही बनना, दूध से दही बनना किस टाइप का चेंजिंग है ये तो बच्चों को पता है और सबको बता देना है। तो आपको 5 क्वेश्चन मिले हुए हैं, पाँचों के आंसर आपको बताने हैं कि बताइए किस टाइप का चेंजिंग है। एक बार फिर से देख लो, पिघलेगा, उबलेगा, घुल जाएगा, जम जाएगा, कट जाएगा, ये सब फिजिकल चेंजिंग में होगा। जलेगा कुछ भी, अवयवों में टूट जाएगा, जंग लग जाएगी, पक जाएगा, पच जाएगा, पच जाएगा बच्चा, ये सब ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, केमिकल चेंजिंग में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ कि कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।